हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 8 मई और आज हम 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर कल लिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मैंने दिया था, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से कमेंट किया और एक्सप्लेन करके मुझे बताया, राइट। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। आयुष कवच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आयुष कवच ऐप जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका आंसर जो है राइट, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आयुष कवच ऐप जो है वो क्यों लॉन्च किया गया? ये कोविड-19 से बचने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और वहां के गवर्नर जो हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल, राइट। एंड जो आनंदीबेन पटेल हैं वो गुजरात की सीएम भी रह चुके हैं पहले। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। बाकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स आपने। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। Who has been appointed as the director of RBI Central Board? Right. Then answer is, क्या आंसर है इसका? तरुण बजाज, राइट। कि आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है यहां पे। और ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, राइट। एंड तरुण बजाज इज एन इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड ही रिप्लेस्ड अतानु चक्रवर्ती हु रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30th, राइट। तो जो आपको मैंने सेकंड ऑप्शन में रखा हुआ है, ये रिटायर हुए हैं 30 अप्रैल को और इनकी जगह पे तरुण बजाज जी को अपॉइंट किया गया है, राइट। तो मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसके बारे में। ठीक है, तो जो सेंट्रल बोर्ड होता है, इट इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कितने होते हैं इसके मेंबर? 21 मेंबर होते हैं, जो कि मैंने आरबीआई के लेक्चर में भी आपको पूरा बताया था। जिसने नहीं देखा है लेक्चर वो काइंडली देख सकता है, राइट। तो 21 मेंबर्स होते हैं। तो ऑफिशियल उसमें कितने होते हैं डायरेक्टर? 5 डायरेक्टर होते हैं। तो 5 डायरेक्टर में से गवर्नर 1 प्लस 4 डिप्टी गवर्नर्स, ये हो गए 5 आपके ऑफिशियल डायरेक्टर्स, प्लस नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 16, राइट। एंड 10 फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्लस 4 फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। Who has become the new PM of Iraq? इराक के नए पीएम कौन बने हैं? तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका राइट होएगा यहां पे, मुस्तफा अल कदीमी। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इराकी पार्लियामेंट अप्रूव्ड कदीमीज गवर्नमेंट एट एन इमरजेंसी सेशन, राइट। फॉर्मर पीएम कौन थे? आदिल अब्दुल माहिदी। रिजाइन किया उन्होंने इन नवंबर ड्यू टू एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, राइट। कैपिटल क्या है इराक की? बगदाद। करेंसी क्या है? इराकी दिनार, राइट। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन वाज बैशाख द डे ऑफ द फुल मून ऑब्जर्व्ड इन 2020? 2020 में बैशाख पूर्णिमा का दिन कब मनाया गया? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, 7 मई। ठीक है, 7 मई जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। दिस ऑल्सो नोन एज बुद्धा जयंती इज द मोस्ट सेक्रेड डे टू द बुद्धिस्ट। बहुत ही पवित्र दिन होता है ये बुद्धिस्ट्स के लिए। एंड इट वॉज द डे बुद्धा वॉज बोर्न, राइट। इट वॉज ऑल्सो ऑन द डे वैशाख व्हेन बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट, and it was on the day of Vaishak that the Buddha in his 80th year passed away, right. And this day is commemorated by UN. मनाता कौन है? यूएन मनाता है। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है?
न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क, राइट। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में, राइट। और 24 अक्टूबर को हम यूएन डे भी मनाते हैं इसी की वजह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बिल्कुल सामने है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट। तो यहां पे आंसर जो है दैट इज अधीर रंजन चौधरी, ये राइट आंसर है। ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनको रीअपॉइंट किया गया है, राइट। ही इज अ कांग्रेस लीडर ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा से कांग्रेस के लीडर हैं। एंड ही इज अपॉइंटेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किसने किया? ओम बिरला जी ने अपॉइंट किया, जो कि स्पीकर है लोकसभा के, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें कि क्या दिया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो, राइट। तो विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट, बोथ 1 and 2। मतलब जो पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में दिया है वो दोनों ही है इसमें, वीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी, राइट। तो कॉलोनल बीएन थापर जो है इज विजयंस फादर एंड नेहा द्विवेदी इज अ मार्टिर्स डॉटर, जो उनकी डॉटर है, ठीक है। एंड बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एंड कैप्टन विजयंत थापर इज अ वीर चक्र अवॉर्डी, ठीक है। मरणोपरांत इनको दिया गया था पोस्टुमसली, ठीक है। ऑन whom द बुक इज रिटन, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई 2020? 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की किस जयंती को मनाया गया? ठीक, तो क्वेश्चन यहां पे इस तरह से है और इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। 159th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई 7 मई को, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो हिज कंपोजिशन वर चूजन बाई 2 नेशंस एज नेशनल एंथम, ठीक है। किस किसने? इंडिया का और बांग्लादेश का, ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। एंड ऑल्सो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल टूर, ठीक है। listed as Gurudev journey of the maestro through his visual vocabulary on his 159th birth anniversary, right। तो इतना स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 7वां क्वेश्चन यहां पे आ चुका है आपके सामने, जिसका कि क्वेश्चन क्या है? IIT एल्यूमिनी काउंसिल हैज लॉन्च्ड कोविड-19 टेस्ट बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस शहर में कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 3rd ऑप्शन इज राइट, ठीक है, मुंबई। तो कोविड-19 टेस्टिंग बस विल रिड्यूस 80% ऑफ टेस्टिंग कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 80% तक का रिड्यूस कर देती है जो आपकी टेस्टिंग जो कॉस्ट होती है, ठीक है। और IIT एल्यूमिनी काउंसिल इज अ ग्लोबल एल्यूमिनी बॉडी फॉर 23 IITs. They will increase the testing capacity within 100 days, ठीक है। एंड इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं और भी आपको बता देता हूं कि IIT कोविड-19 बस जो है इज बेस्ड ऑन कोडो
आर्किटेक्चर मॉडल, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं कोडो, ये है कोडो आर्किटेक्चर मॉडल जिसके ऊपर ये बेस्ड है। एंड बस हैज कैपेसिटी टू कलेक्ट 10 to 15 सैंपल्स पर आवर, एक घंटे में 10 से 15 सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेती है ये बस। एंड चेयरमैन कौन है इसके, IIT एल्यूमिनी के रामनाथ एस मानी, राइट। तो इतना स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज DPS नेगी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड ही टुक चार्ज एज DG ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ही रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया BN नंदा जी को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, न्यू दिल्ली में, राइट। एंड जो मिनिस्टर हैं इसके वो कौन से हैं, संतोष गंगावर, क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज साइंड MOU विद डैश टू डेवलप रीयूजेबल PPE किट्स। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पुनः प्रयोज्य PPE किट विकसित करने के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर। तो ये आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा आप बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि PPE किट्स मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ठीक है, यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, आप देख सकते हैं जो किट्स पहनी हुई हैं, ठीक है, क्लियर। दे आर मेकिंग मास्क एंड किट्स यूजिंग जैकर्ड निटिंग टेक्नोलॉजी, जैकर्ड, ठीक है, जैकर्ड निटिंग टेक्नोलॉजी। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO कौन है, नीरज व्यास, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी, ईरान की जो न्यू करेंसी है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो पहले करेंसी थी दैट इज रियाल, RIAL, रियाल, राइट। एंड अभी जो करेंसी है दैट इज तोमान, थर्ड ऑप्शन इज राइट, तोमान, ठीक है। तो इरानियन लॉ मेकर अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू ईरान्स मॉनेटरी एंड बैंकिंग एक्ट ऑफ ईरान एंड चेंज्ड ईरान्स करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान, क्लियर। And however, Iran's existing currency will continue to remain valid alongside Toman for 2 years, during which the old coins and bills will be collected to replace them with new ones, ठीक है। ये 2 साल तक अभी तक चलती रहेगी जब तक वो पूरे सर्कल में आ ना जाए, ठीक है। तो ये साइड बाई साइड चलती भी रहेगी और इसको कलेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से जब तक पूरे हरकत में नहीं आती तोमान, तो तब तक रियाल जो है वो वर्किंग में रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो 2 साल तक का जो टाइम है इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 11th क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोग्राम निगाह टू अवेयर फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसके बारे में बताना है, जो भी यहाँ पे बात हो रही है निगाह प्रोग्राम जो है,
ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है जो भी स्टेट यहाँ पे आपको लगता है जो राइट है उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, उनके वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर या उसके बारे में कुछ भी आपको डिटेल और ज़्यादा पता है तो वहाँ पे आप कमेंट मेरे को कर सकते हैं और बता सकते हैं, राइट। एंड स्टूडेंट्स, ये जो आज की वीडियो है इसकी जो PDF है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर ये आपके टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पे भी आपको मैं लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और फाइनली मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, खुश रहें और स्टडी करते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।